सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती हुई शोरिश के खात्मे और बलोच कौम परस्तों की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत फौजी ऑपरेशन के अलावा नौजवानों की सोच तब्दील करने और उन्हें मरकजी धारे में शामिल करने की कोशिशों के बावजूद न सिर्फ तालीम याफ्ता बलोच नौजवानों में अस्करियत पसंदी का रुझान बढ़ा है, बल्कि इस दौरान जो खुदकुश हमले किए गए उनमें हिस्सा लेने वालों की बड़ी तादाद जदीद तालीमी इदारों से पढ़े लिखे नौजवानों पर मुश्तमिल थी। इसकी एक मिसाल हाल ही में कराची यूनिवर्सिटी के अहाते में चीनी जुबान के मरकज़ की वैन पर होने वाले खुदकुश धमाके की है, जो शारी बलोच नामी नौजवान बलोच खातून हमलावर ने किया था। याद रहे कि इस हमले में चीनी शहरियों समेत 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। इससे चंद बरस कबल कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में भी नौजवान अफराद मुलविस थे। तहाँ बलूचिस्तान में शोरिश को सरकारी हुकाम एक बैरूनी साजिश करार देते रहे हैं और उनका कहना है कि इसका मकसद पाकिस्तान बाशमूल बलोचों को नुकसान पहुँचाना है। बलोच नौजवानों का अस्करियत पसंदी की जानिब माइल होने के अवामिल पर बात करने से कबल ये जानना ज़रूरी है कि हुकूमती और सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से नौजवानों को इस सब से दूर रखने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाते रहे हैं। सन 2013 के आम इंतखाबात के बाद वो पहला मौका था कि दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके कोयला फाटक के करीब फ्रंटियर कोर के कैंप में सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद सहाफ़ियों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस ब्रीफिंग का मंजर बहुत ज़्यादा हैरानी का बायस था, क्योंकि वहाँ माजी की तरह नुमाइश के लिए असलहा और गोला बारूद नहीं था, बल्कि इसके बरक्स किताबें और लिटरेचर वगैरह रखा गया था। ब्रीफिंग के दौरान हुकाम ने बताया था कि यह लिटरेचर उन्होंने ईरान से मुत्तसिल बलूचिस्तान के ज़िला केच के हेडक्वार्टर तुर्बत से बरामद किया है। कोयला फाटक के साथ एफसी के कैंप में टेंट बिल्कुल इसी तरह लगे हुए थे जिस तरह इससे कबल असलहा वगैरह की नुमाइश के लिए लगाए जाते थे, लेकिन वहाँ मेज़ू पर असलहा और गोला व बारूद नहीं बल्कि किताबें, मैगजीन, पम्फलेट और माहनामे वगैरह रखे गए थे। इन किताबों और लिटरेचर के बारे में ब्रीफिंग के लिए एफसी के ऑफिसर मोहम्मद आजम वहाँ पर मौजूद थे, जो कि उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने बताया कि इन किताबों और लिटरेचर को अताशाट डिग्री कॉलेज समेत 2 मुकामात से छापों के दौरान बरामद किया गया। इनमें पम्फलेट, महानामे और मैगजीन वगैरह ज़्यादातर कौम प्रेस तलबा तंजीम, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO के मुख्तलिफ ग्रुपों के थे, जिनमें मुबैना तौर पर बलोचों पर मजालिम से मुतालिक मवाद शामिल था। किताबों में से बाज़ मुख्तलिफ कौम प्रेस और सेकुलर मुसन्निफीन की थीं, जिनमें से कुछ बलोच कौम प्रेस तहरीकों से मुतालिक थीं, जबकि इनमें से कुछ के मुसन्निफीन भी बलोच कौम प्रेस थे। इसी तरह तुर्बत से छापों में बरामद की जाने वाली किताबों में दुनिया के दीगर खित्तों में आज़ादी की तहरीकों और उनके रहनुमाओं के हालात ज़िंदगी और उनकी जदोजहद से मुताल्लिक़ किताबें भी शामिल थीं। इनमें चे गुवेरा और दीगर रहनुमाओं के हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ किताबें भी शामिल थीं। ताहम तारीख दान मुबारक अली और बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले मुसन्निफीन की जो किताबें रखी गई थीं, उनमें से ज़्यादातर वो थीं जो कि कराची, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में खुलेआम फ़रोख्त हो रही हैं। किताबों में महात्मा गांधी की हालात ज़िंदगी के अलावा बलूचिस्तान के कौम प्रेस रहनुमाओं की हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ भी किताबें शामिल थीं। इस मौका पर लेफ्टिनेंट कर्नल आज़म का कहना था कि कालादम तंजीम BSO आज़ाद के शरपसंद और कालादम BSO आज़ाद के अनासिर इस लिटरेचर के ज़रिए नौजवानों की जहन साजी करके उनको पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का हमायती बनाकर शरपसंदी और तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि तुर्बत में 2 कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में काबिल एतराज़ लिटरेचर वगैरह बरामद किया गया। उनका कहना था कि चूँकि यह लिटरेचर पाकिस्तान और उसके इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ था और उसके ज़रिए नौजवानों को गुमराह करके मुल्क के ख़िलाफ़ किया जाता था, इसी वजह से इसको ज़ब्त किया गया। माजी में बलूचिस्तान में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बलोच और पश्तून कौम प्रेस तलबा तंजीमों की गिरफ्त सबसे ज़्यादा मजबूत थी, जिसके बायस सरकारी हुकाम के लिए यह मुश्किल था कि वो इन तालीमी इदारों में जाकर नौजवानों से बराह रास्त राब्ते करते। लेकिन सन 2000 की दहाई के आखिर में, बिलखुसूस 2010 के बाद पाकिस्तान के सीनियर फौजी हुकाम न सिर्फ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में गए, बल्कि वहाँ उन्होंने बलोच तलबा के साथ बराह रास्त रवाबित का भी अहतमाम किया। कोयटा में जिन तालीमी इदारों में बराह रास्त मुलाकात या राब्तों का अहतमाम किया गया, उनमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान और सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी के अलावा तुर्बत यूनिवर्सिटी और दीगर इदारे शामिल थे। बलूचिस्तान में शोरिश को सरकारी हुकाम एक बैरूनी साजिश करार देते रहे हैं। उनका कहना है कि इसका मकसद पाकिस्तान के साथ साथ
बलोचों को भी नुकसान पहुंचाना है। हुकाम का कहना है कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो इकदाम कर रही हैं वो क़याम अमन के लिए हैं, जो कि लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं। कराची में खुदकुश हमले की मजम्मत के लिए तलब करदा बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बाज़िज्जू ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदाम का दिफा करते हुए कहा कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की वजह से ही हम आज़ादी के साथ घूम फिर सकते हैं। उनका कहना था कि यहाँ दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा थी कि हम ईद पर भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, लेकिन आज फोर्सेस की कुर्बानियों की वजह से एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले सियासी तजियाकारों का कहना है कि बलोचिस्तान में जारी शोरिश बुनियादी तौर पर अदम मुसावात से शुरू हुई। उनका कहना है कि तालीम याफ्ता बलोच नौजवानों का खुदकुश हमलों का हिस्सा बनने की दो वजूहात हैं। सबसे अहम वजह यह है कि 2012 से 17 तक बलोचिस्तान में मुसल्लह बगावत में एक बड़ा वक्फा आया और वो कमज़ोर हुई, जिसकी वजह यह थी कि इसकी अहम क़यादत बाहर बैठी थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से क़यादत यहाँ मौजूद है और लड़ रही है। अब इसकी लीडरशिप सरदारों और बाहर बैठे लोगों के हाथों से निकलकर यहाँ लड़ने वालों के हाथ में आ चुकी है, इसलिए वो यहाँ हैं और वो ख़तरात मोल ले रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक दूसरी वजह यह है कि इलाकाई जोग्राफिये, साइज़ और ताकत का इतना फ़र्क है कि उनको ये एहसास हुआ है कि वो सारा वक्त इस जंग को रवायती तरीके से लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने जंग की गैर रवायती हिकमत अमली या अर्बन गोरिल्ला वॉरफेयर का तरीका अपनाया है। उनके ख्याल में बलोच अस्करियत पसंद गिरोह ने यह तरीका तालिबान की किताब के एक सफ़े से लिया है, जिसके तहत अब उन्होंने खुदकुश हमले शुरू किए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।